लूका 4 उसकी 16 में लिखा, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, उछले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यहाँ वचन में क्या लिखा, 16 वचन में दोबारा पढ़ूंगा। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु मसीह कहां पे गया? आराधनालय में। कहां पे गया? आराधनालय में। हालेलुया। यीशु मसीह खुद चर्च जाता था। यीशु मसीह खुद प्रभु के भवन में जाके सबत के दिन, यानी कि सबत का दिन पुराने नियम के अंदर शनिवार को माना गया है, तो शनिवार के दिन यीशु मसीह, हफ्ते में एक दिन यीशु मसीह खुद भी चर्च जाता था। प्रभु यीशु मसीह खुद भी चर्च जाता था। वो भी आराधनालय में जाके बाइबल पढ़ता था, प्रभु की महिमा करता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लूका 4 की 16 में कि वो आराधनालय में गया, जहाँ पे वो आराधनालय में जाकर उसे पढ़ने के लिए खड़ा किया गया और उसने यशाया की बुक में से, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में से उसमें एक पुस्तक दी गई और उसने उसको पढ़ने के लिए उसको खोला। अब ये चीज सीखने वाली है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो चीजें हमें सिखाने के लिए की। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया हमें सिखाने के लिए किया, या फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर भी धोए तो वो भी सिखाने के लिए किया हमें, ताकि हम सदा अपनी जिंदगी में नम्रता ही में रहें, जमा हम्बल रहें, दीन रहें, हमारे अंदर घमंड का पाप कभी ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने अगर 40 रोजे रखे, 40 व्रत रखे, तो वो भी हमें सिखाने के लिए रखे, ये ताकि हम प्रभु के उपवास रखें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के अनॉइंटिंग में, प्रभु के अभिषेक में बने रहें। एक चीज हमेशा याद रखना, यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ आपको सिखाने के लिए किया। यीशु मसीह ने इतनी प्रेयर की, वो एक महान और एक बहुत पावरफुल प्रेयर योद्धा थे। उन्होंने दिन में भी प्रेयर करनी, शाम में भी प्रेयर करनी, रात को भी प्रेयर करनी, दोपहर को भी प्रार्थना करनी। जैसे ही प्रभु को टाइम मिलता था वो अपने अकेले में जाके परमेश्वर पिता के साथ टाइम स्पेंड करते थे और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के साथ जाके प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आपके घर के अंदर भी एक स्थान ऐसा बनाओ जहाँ पे आप अपने परमेश्वर से, अपने पिता से मिल सको। एक कोना, कमरे के अंदर एक कोना बनाओ, या कोई एक ऐसा स्थान, एक प्रॉपर स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप जाओ, खुदा के सामने घुटने लगाओ और आप खुदा की महिमा कर पाओ और आप खुदा से बातचीत कर सको। क्योंकि एक चीज ये याद रखो कि इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है? जब वो अपने घुटनों पे होता है, जब वो प्रेयर करता है, जब वो घुटने पे आता है अपनी, तब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक देश कब ब्लेस होता है? जब वो देश परमेश्वर के सामने दीन हो जाता है, परमेश्वर के सामने हम्बल हो जाता है और अपने घुटने टेक देता है, तब वो देश ब्लेस होता है। अमेरिका के अंदर जब आज से पहले आप थोड़ा बैक जाओ, सन 70 में या 80 के आसपास क्या था, अमेरिका इतना डेवलप नहीं था, इतना तरक्की नहीं थी अमेरिका के अंदर। पर जो वहाँ के जितने भी अगुए हैं, जितने भी वहाँ पे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने सबने उन्होंने परमेश्वर के अधीन होकर, बिल्कुल हम्बल होके प्रभु के सामने, बिल्कुल दीन होके उन्होंने अपने देश को चलाया। और आज अमेरिका देखो अब कितना बड़ा देश है, कितनी सुपर पावर है अमेरिका। हालेलुया। अब एक चीज देखो, जो भी देश प्रभु के सामने हम्बल हुआ है, प्रभु ने उसको उठा के ऊंचा करा। उसी तरह आपकी लाइफ के अंदर भी है, जब आप प्रभु के सामने दीन हो जाओगे, हम्बल हो जाओगे, बिल्कुल शून्य हो जाओगे, तो खुदावन आपको भी ऊंचा कर देगा। पर एक स्थान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा हो कि एक स्थान आपकी लाइफ के घर के अंदर ऐसा हो, एक स्थान ऐसा हो कि जहां पे आप जा सको, परमेश्वर से मिल सको, परमेश्वर से बातचीत कर सको। एक स्थान आपका परमानेंट हो, एक स्थान आपका फिक्स हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको ये वचन क्यों बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह आराधनालय में गया, यीशु मसीह खुद जाता था चर्च, तो आपका भी चर्च आना जरूरी है। बाइबल में लिखा हमारा इकट्ठा होना जरूरी है, हमारा इकट्ठे होकर दुआएं करना जरूरी है, क्योंकि समय बुरा है, हम एक बुरे समय के अंदर जी रहे हैं। शैतान
कोशिश करता है इंसान को गिराने की, शैतान कोशिश करता है इंसान को नीचे गिरने की, शैतान कोशिश करता है कि वो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ ना चले और वो हमेशा परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम दाऊद की लाइफ देखें, दाऊद की लाइफ के अंदर भी एक टाइम था वो भेड़ बकरियां चराता था, एक टाइम था वो नंगे पैर घूमता था, तो वही सेम टाइम दोबारा दाऊद की लाइफ में शैतान ने ला दिया। जब वो बिल्कुल शून्य हो गया, उसके बेटे ने उसके साथ राजद्रोह कर दिया और वो उसको अपने राजभवन से निकलना पड़ा, और वही सेम कंडीशन फिर दोबारा दाऊद की लाइफ में आ गई, नंगे पैर घूम रहा है, सिर पे धूल डाल ली है, वही दोबारा फिर। क्योंकि शैतान आपको एक ब्लेस्ड प्लेस पे नहीं देख सकता, वो चिढ़ता है इस चीज से। आप खुदा में आगे हो, चाहे आपको खुदा में 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हो, पर शैतान की कोशिश यही रहती है कि किसी ना किसी तरह मैं इनके विश्वास को खराब करूं, किसी ना किसी तरह मैं इन्हें डाउन लेके जाऊं, किसी ना किसी तरह मैं इनको उसी कीचड़ में से, जिस कीचड़ में से ये निकले हैं, उनको फिर दोबारा मैं उसी कीचड़ में लेके जाऊं। ये शैतान की बहुत बड़ी योजना है। और शैतान 24 घंटे इसी चीज में लगा रहता है कि विश्वासी को गिराऊं कैसे। ये बड़ी मैं भेद की बात बता रहा हूं आपको कि कैसे मैं इसे गिराऊं, कैसे मैं इसे खुदा से दूर करूं, कैसे अविश्वास का बीज में इसके मन के अंदर बोऊं, कैसे मैं इसे खुदा से दूर करूं, क्या उसे इसको पाप में गिराऊं, इसको लड़की के पाप में गिराऊं, क्या इसको चोरी के पाप में गिराऊं, क्या इसको किस पाप में गिराऊं मैं। वो 24 घंटे इसी प्लानिंग में रहता है। इसलिए हमारा इकट्ठा होना और खुदा की महिमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हमारा हफ्ते में हम एक दिन इकट्ठे होते हैं, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें हफ्ते में 2 बार इकट्ठा होना चाहिए। हमें ज्यादा खुदा के करीब आना है, क्योंकि समय बुरा है, अंत का समय चल रहा है। हालेलुया, आमीन। अंत का समय चल रहा है, हम बिल्कुल लास्ट टाइम के अंदर चल रहे हैं, हम बिल्कुल अंत के टाइम में चल रहे हैं। आपका काम जरूरी नहीं है। अगर हम संडे के अंदर, अगर हफ्ते के अंदर हम 2 घंटे भी खुदा को नहीं दे सकते, तो हमें ये चीज जांचनी पड़ेगी कि हम कैसे विश्वासी हैं, कि हम नाम के विश्वासी तो नहीं है। तो आपको ये चीज मेक श्योर करो कि आपको हमेशा प्रभु को अपनी लाइफ के अंदर पहला स्थान देना है। आपको कैसे भी टाइम मिले, आपको प्रभु के भवन में आना है, नी डाउन करने हैं, घुटने लगाने हैं प्रभु के सामने। एक चीज हमेशा याद रखना, इस संगति ने, इस अनॉइंटिंग ने आपको बचाना है नरक जाने से। हालेलुया, ये चीज सच्चाई है। ये चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो आप सब, कि इस संगति ने आपको बचाना है, इस ग्रेस ने, इस अनॉइंटिंग ने आपको बचाना है। जितने आप चर्च आओगे, जितना आप खुदा में बढ़ोगे, खुदा की ग्रेस में बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन के अंदर क्या लिखा कि यीशु मसीह आराधनालय में गया और वहां पे जाके उसने बाइबल की बुक, यशाया की बुक खोली और उसमें से पढ़ा। तो हमारा भी खुदा के भवन में आना जरूरी है। जब वो राजाओं का राजा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान खुदा, वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, वो सर्वशक्तिमान जमीन आसमान को बनाने वाला खुदा, जब वो चर्च जा सकता है, तो हमें भी चर्च जाना चाहिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। अगर वो राजाओं का राजा जा सकता है, वो परमेश्वर जा सकता है, तो हम भी जा सकते हैं। अगर वो चर्च जाके बाइबल पढ़ के खुदा की महिमा कर सकता है, वो परमेश्वर जा सकता है, तो हम भी जा सकते हैं। और जितना आप खुदा के करीब जाओगे, समीप जाओगे, उतने आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामने के नाम में। हालेलुया। हम एक बुक और देखेंगे, एक बाइबल वचन और निकालेंगे हम। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 25 वचन हम देखेंगे। इब्रानियों 10 उसका 25 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है। हम एक दूसरे को समझाते हैं, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक बार मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो दिन का निकट आते देखो, उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी यह क्या करो। यहाँ पे खुदा का वचन क्या कह रहा है कि तुम इकट्ठे हुआ करो, तुम इकट्ठे होकर महिमा करा करो परमेश्वर की, तुम इकट्ठे होकर स्तुति करा करो परमेश्वर की, तुम इकट्ठे होकर खुदा के नाम को ऊंचा किया करो। और जैसे जैसे उस बुरे दिन को निकट आते देखो, यानी कि अंत को निकट आते देखो, तो त्यों ऐसा और भी ज्यादा किया करो। यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है कि तुम और भी अधिक क्या करो। बाइबल यहाँ पे कह रही है कि तुम सिर्फ संडे ही नहीं, तुम और भी दूसरे दिन भी जाके खुदा की महिमा करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज के टाइम आपको सबसे ज्यादा अगर किस चीज की जरूरत है, तो वो है खुदा की ग्रेस की, खुदा की अनॉइंटिंग की, और परमेश्वर की संगति की।
एक संगति बचाती है आपको। संगति आपको, जिस तरह एक व्यक्ति अगर बुरी संगति में चला जाए, गैंगस्टरों की संगति में चला जाए तो वो गैंगस्टर बन जाता है, किसी दिन कोई गलत काम कर देता है, उसके बाद सारी उम्र जेल में सड़ता है। उसी तरह अगर एक आप ब्लेस संगति में, यीशु मसीह की संगति है, परमेश्वर का सिंहासन इस जगह पे लगा हुआ है, और जब प्रभु की संगति में आप आओगे तो प्रभु का अभिषेक जब आपको रगड़ेगा, आपको छुएगा, तो आप सेम नहीं रहोगे, आप टोटली चेंज हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से खुदा की। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की संगति करना बहुत जरूरी है। दिन बुरे हैं, दिन निकट है, समय निकट है, इसलिए हमें खुदा की संगति करनी है, खुदा की वर्शिप करनी है, खुदा की महिमा करनी है। क्योंकि दिन बुरे हैं, हमें और भी ज्यादा खुदा की महिमा करने की जरूरत है, हमें और भी ज्यादा खुदा के करीब आने की जरूरत है, हमें और भी ज्यादा परमेश्वर के नाम को धन्य कहने की जरूरत है, हमें और भी ज्यादा उसके लहू में छुपने की जरूरत है, हमें और भी ज्यादा उसके करीब रहने की जरूरत है। जितना आप उसके करीब रहोगे उतना शैतान तुमसे दूर रहेगा, जितना तुम यीशु मसीह से दूर रहोगे उतना शैतान तुम्हारे करीब रहेगा। अब डिसीजन आपने लेना है। हालेलुया। डिसीजन आपने लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा के करीब रह के, खुदा के पास रह के, अनॉइंटिंग के नीचे रह के, अभिषेक के नीचे रह के शैतान के कामों को कुचलना है, या प्रभु से दूर होकर, उसकी ग्रेस से, उसकी अनॉइंटिंग से दूर होकर शैतान को ये मौका देना है, अवसर देना है कि शैतान तू आ मेरी लाइफ के अंदर और मुझे फाड़ खा एक शेर के समान। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग क्यों नहीं है आज के टाइम के अंदर? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। ना तो हमारी चर्च जाने का कोई रूटीन है, ना हमारा कोई बाइबल पढ़ने का रूटीन है, ना हम कोई घर में प्रार्थना करते हैं। बस हमारी मेहनत नहीं है आज के टाइम के अंदर। एक चीज अपनी लाइफ के अंदर कर लो, अपनी मेहनत बढ़ा लो, आपके रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोठियां बन जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बट मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। मेहनत बढ़ाओगे तो सब कुछ मिलना है, कोठियां ही मिली है, कारें मिली है। खुदा के कलाम में क्या लिखा कि मैं तुझे धरती पे भी ब्लेस करूंगा और मैं तुझे स्वर्ग में अपने साथ रखूंगा और मैं तुझे वहां भी ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका। बाइबल में क्या लिखा, खुदा के कलाम में क्या लिखा? ये बरकतें किन के लिए? मैंने ऐसे लोगों को ब्लेस होते हुए देखा है, जो सफाइयां करते थे, जो हॉस्पिटलों के अंदर शीशे साफ करते थे, जो छोटा मोटा कोई काम करके अपने जीवन को चलाते थे। पर मैंने ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी पदवियों पे जाते हुए देखा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी बड़ी पदवियों पे जाओगे यीशु मसीह के साथ के नाम में। बट आपकी मेहनत भी जरूरी है, आपको खुदा में मेहनत भी करनी है, आपको प्रभु के साथ सही तरीके से चलना है। और जब राजाओं का राजा, वो महान परमेश्वर अगर आराधनालय में जाके खुदा की महिमा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे और खुदा की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा कि तुम इकट्ठे हुआ करो। आज हम इकट्ठे नहीं होते, इकट्ठा होना जरूरी है। बाइबल हमें ये कहती है कि तुम इकट्ठे होके खुदा की महिमा करा करो। हम घर पे व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, पर हमें इकट्ठे होके भी प्रार्थना करनी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो अनॉइंटिंग आपको हिट करती है, अनॉइंटिंग आपको छूती है, आपको परमेश्वर का आत्मा टच करता है। और कई वचन जो है, वचन आप घर में वचन आप नहीं सीख सकते प्रॉपर। आपको एक सिखाने वाला चाहिए, आपको एक अगुआ चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपके लिए दुआएं कर सके, जो आपको सिखा सके खुदा के कलाम में से। क्योंकि बाइबल इतनी गहरी है, बाइबल बहुत ज्यादा गहरी है। आपको बाइबल के वर्ड समझ नहीं आएंगे अगर आप चर्च में नहीं आओगे तो। हालेलुया। अगर कोई सोचे कि मैं घर में ही बाइबल पढ़ लूं, नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि खुदा के वचन में भी ये लिखा हुआ है कि तू सबत के दिन मेरे भवन में आके मेरी महिमा करना। और दूसरी बात, वचन को सीखने के लिए आपको चर्च आना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोचो कि हम घर भी प्रार्थना कर लेंगे थोड़ी देर, नहीं। बाइबल का एक एक हुक्म हमें पूरा करना है। अगर हमें स्वर्ग राज्य के अंदर जाना है तो एक एक हुक्म को पूरा करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तो बाइबल में क्या लिखा, प्रभु के कलाम में क्या लिखा कि सबत के दिन को तुम पवित्र मानना, सबत के दिन को तुम याद रखना, और उस दिन तुम मेरे भवन में इकट्ठे होना, इकट्ठे होके तुम मेरी महिमा करना, इकट्ठे होके तुम मेरी स्तुति करना। क्योंकि हमारा आपस में मेल मिलाप होना जरूरी है। अगर देखो बाइबल में क्या लिखा, 2 या 3 जब मिलकर किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो वैसा ही स्वर्ग में हो जाएगा। तो चर्च में जब हम इकट्ठे हैं, 2 या 3 से भी अधिक हैं, जब हम किसी भी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, चाहे चर्च की ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज के लिए, जब हम एक मन हो जाएंगे और एक मन होकर खुदा की महिमा करेंगे तो बड़े से बड़ा बंधन
यीशु बड़े से बड़ा श्राप जो आपके खिलाफ काम कर रहा है वो टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेगी, हमें खुदा की महिमा करनी पड़ेगी। आगे वचन में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में? प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि वो कुचले हुओं को छुड़ाए, ताकि वो अंधों को दृष्टि दे, लंगड़ों को चलाए, गूंगे बहरे उसके नाम में शिफा को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया इस जगत में कि वो हमें छुड़ाए, हमें नया जीवन दे, हमें मुक्ति दे, हमारा उद्धार करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस संसार के अंदर आया है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो इस संसार में आया है। क्योंकि ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी जिस भी घर में जाएगी, सुसमाचार क्या है? ये परमेश्वर की खुशखबरी है। ये खुशखबरी जिस जिस घर में गई है उस घर को टोटली चेंज कर देगी यीशु मसीह के नाम में। ये खुशखबरी कोई नॉर्मल खुशखबरी नहीं कि ब्याह शादी का जी उस फलाने घर में ब्याह शादी है, नहीं, वो खुशखबरी नहीं है। ये खुशखबरी तो वो खुशखबरी है जो जिंदगियों को चेंज कर देती है, जो हर तरह के जुल्ले को तोड़ देती है, जो हर तरह के श्राप को तोड़ देती है, जो हर तरह के बंधनों को तोड़ देती है। ये खुशखबरी तो वो खुशखबरी है कलीसिया। आमीन। ये खुशखबरी वो खुशखबरी है जो बड़े बड़े जो गढ़ होते हैं ना शैतान के, जो चाहे घर में जिन बैठा हो, चाहे घर में जिन बैठा हो, जो कहे मैं तो जाऊंगा नहीं जितना मर्जी सामने आ जाए। हालेलुया। ये खुशखबरी जब उस घर में जाएगी वो कहेगा भाई साहब रास्ता कहाँ पे है मुझे थोड़ा बता दो। वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई कहती दुष्ट आत्मा हो, वो भी फिर जहाँ यीशु मसीह का नाम आ गया वो कहेगी मैं जा रही हूँ, मुझे बख्श दो अब तो। हालेलुया। चाहे कितनी मर्जा बढ़ाए, चाहे शैतान खुद भी आ जाए, यीशु के नाम में उसके भी कांपड़ियां लग जाती हैं। हालेलुया। चाहे लूसीफर खुद भी आ जाए, जहाँ यीशु का नाम आ गया वहाँ शैतान की दाल गलने वाली नहीं है, वहाँ शैतान की चलने वाली नहीं है। जिस घर में यीशु का नाम है उस घर में बरकत है, जिस घर में यीशु का नाम है उस घर में छुटकारा है, जिस घर में यीशु का नाम है उस घर में चंगाई है, जिस घर में यीशु का नाम है उस घर में सुख शांति है, जिस घर में यीशु का नाम है उस घर में कोई भी भूखा नहीं मरता। हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदा की। यीशु नाम 2014 में मेरी लाइफ के अंदर आया। मैं खेल खेलता था, मैं सिर्फ घुमाने, मैंने खेलना, ठीक है। पर जब 2014 में मेरी लाइफ के अंदर यीशु मसीह आया, जब मेरे को बपतिस्मा दिया पास्टर ने, तो पास्टर ने एक दर्शन देखा, बोला ब्रदर आपके ऊपर जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी आज यीशु मसीह ने इसी नहर के अंदर बिड़ा बिड़ा मारी है। हालेलुया। और उसको दिखा साफ, बोला कि जितनी भी दुष्ट मैंने पास्टर जी प्रभु ने जो ये नहर की कंध है ना, नहर की जो इट्टों की जो कंध लगी होती है दोनों तरफ, उसी में बिड़ा बिड़ा यीशु मसीह ने मारी थी। और आज तक मैं ब्लेस हूं यीशु मसीह के नाम में, आप भी ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। घर में दिक्कत आए, परेशानी आए, बच्चे बीमार हो, कोई भी दिक्कत हो, अपने बच्चों को गोदी में लिया करो और बोला करो प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है, ये मेरा बाद में है, पहला तेरा है। तू उसको जिला या कुछ मर्जी कर, इसे चंगा कर ना कर, ये तेरा है। इतनी बात बोल दो, तुम्हारा बच्चा हील है यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को प्रभु के सामने समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, उनका कांटा भी नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को यीशु मसीह को दे दो, और वो चाहे कैसे मर्जी, कई मर्जी घूमे, कई मर्जी स्कूल जाए, कुछ मर्जी जाए, शैतान उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ समर्पण हो गया वहाँ यहोवा की ताकत आ गई। जहाँ समर्पण हो गया वहाँ यहोवा का आत्मा तुम्हारे बच्चों के साथ साथ रहना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रचार में आमीन थोड़ा आराम से बोलो। हालेलुया। कहीं किसी ने कोई हेडफोन लगा के सुन रहा हो तो अरे इतनी जोर से आमीन आ रहा, मेरे कान के पर्दे फट दे। हालेलुया। आमीन। आराम से सॉफ्ट। हालेलुया। आमीन। प्रभु क्यों आया? हम सब कुचले हुए थे, हमें छुड़ाने के लिए आया, हमें नया जीवन देने के लिए आया, हमें मुक्ति देने के लिए आया। मुक्ति का मार्ग यीशु मसीह के अंदर से होके जाता है, और कोई मुक्ति का मार्ग है नहीं।
हालेलुया। ऐसा नहीं है कि खुदा 2022 साल पहले लंगड़े चलाता था, अंधे देखते थे, वही सेम सामर्थ सेम पावर आज भी काम करती है। आज भी बड़े बड़े काम होते हैं यीशु मसीह के नाम में, आज भी मौजे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु किस लिए आया? कंगालों को सुसमाचार सुनाने, अंधों को दृष्टि देने और सुसमाचार प्रचार करने, कुचले हुए को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। क्योंकि जहाँ अभिषेक आ जाएगा वहां हर तरह का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको एक ही चीज करने की जरूरत है, खुदा की अनॉइंटिंग में, खुदा के अभिषेक में बढ़ने की जरूरत है। पीछे देखो, बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। घुटने थोड़े लगाए करो खुदा के सामने। इंसान चलते हुए भी प्रार्थना कर सकता है, इंसान बिस्तर में लेटा लेटा भी प्रार्थना कर सकता है, इंसान बैठ के भी, नॉर्मल बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ के भी प्रार्थना कर सकता है। पर झुके हुए घुटने समर्पण की और परमेश्वर के प्रति आदर की निशानी है। झुके हुए घुटने, जब घुटने झुक जाएंगे तो शैतान भी झुक जाएगा आपके सामने यीशु मसीह के नाम में। दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था और घुटने झुका के, घुटने टेक के, नम्र होके, और वो क्या है? वो एक आदर का प्रतीक है परमेश्वर के प्रति। तो जब घुटने, आज मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, अगर घुटने टिका के खुदा के सामने प्रार्थना करोगे, तुम्हारे घुटनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घुटने लोहे के घुटने बन जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे घुटने लोहे के घुटने बन जाएंगे। आज से ये प्रैक्टिकल करना शुरू करो। मैं आपको ये बरकत देता हूँ कि आज से जब घुटने टिका के खुदा के सामने प्रार्थना करोगे, दीन होके, हम्बल हो जाओगे, समर्पण दे दोगे प्रभु को अपना सारा, और जो घुटनों के ऊपर जो चर्बी चढ़ी है उसे गम कर लोगे, तो तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो घुटने टिकाओगे तो शैतान झुकेगा तुम्हारे सामने, और नम्र हो जाओ खुदा के सामने। जब यायर की बेटी मरी तो यायर ने क्या किया पता? यायर एक बहुत रिच पर्सन था वहां पे, यायर एक अमीर व्यक्ति था, यायर एक वहां पे यहूदी आराधनालय का एक सरदार था। पर जब उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई, वो मर गई जब वो, तो उसने क्या किया? तो जब बेटी मर गई तो उसके बाद क्या किया? उसने प्रभु के पैर में वो लेट गया। हालेलुया। क्या किया? यीशु मसीह परमेश्वर के पास वो आया, यायर आया, और यायर ने क्या किया? यीशु मसीह के सामने से बिल्कुल लंबा लेट गया और उसने प्रभु के पैर पकड़ लिए और बोला, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी मर चुकी है, तू उसे उस पे हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। उसने ये नहीं सोचा, अरे मेरी तो इतनी पावर है, मेरी तो इतनी चलती है, मैं तो सरदार हूँ आराधनालय का, मेरे अंदर तो मेरे इतने बंदे नहीं। पर वो दीन हो गया। जे दीन हो गया तो उसकी बेटी भी जिंदा हो गई। जिस दिन आप दीन हो जाओगे उस दिन आपका मरा हुआ फाइनेंस भी जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन आप दीन हो जाओगे उस दिन आपके मरे हुए सारे काम जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन आप दीन हो जाओगे, हम्बल हो जाओगे, घुटने टेकने शुरू करते खुदा के सामने, उस दिन मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, आपके भी जो रास्ते सालों से बंद पड़े हैं वो खुल जाएंगे। जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर मैं फिर दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ कि यीशु मसीह अगर चर्च में जाके महिमा कर सकता है प्रभु की, तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर होके खुद परमेश्वर होके अगर खुदा की महिमा कर सकता है भवन में जाके, तो हम भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, आपको हीट लगी है पवित्र आत्मा की, आपको अनॉइंटिंग की हीट लगी है, और मैं विश्वास करता हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के बाद आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आंखें बंद करो, सब जन प्रेम करेंगे। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावन, जो वचन आज यहाँ पे बोया गया है वो इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, शैतानी आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए, और खुदावन ये ब्लेस होते जाए। इनकी हदों को तू चौड़ा कर, इन्हें, इनके किचन को मैं ब्लेस करता हूँ, इनसे जुड़ी हर एक चीज को ब्लेस करता हूँ खुदावन। जिनके पास नौकरियां नहीं उन्हें नौकरियां दो, जिनके पास अच्छी सेहत नहीं उन्हें अच्छी सेहत दो, और प्रभु एक जन को छुओ, ब्लेस करो। हर रोग यीशु की महान सामर्थ के द्वारा नाश हो जाए, राइट नाउ नाश हो जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जो वचन सुना 100 गुना फलों को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।